हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि मैं मेरी कुछ वीडियो पर कमेंट आए थे जो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने किए थे। वो कह रहे थे कि क्या आपके पास स्टूडेंट के लिए कुछ बुक्स वगैरह हैं। तो हाँ, मेरे पास स्टूडेंट के लिए भी बुक हैं, स्टूडेंट के पर्पस की यूज़ के लिए भी बुक हैं, और मैंने उन बुकों को पढ़ा भी है और बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि हर इंसान अभी ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही रहता है, वो एक विद्यार्थी ही रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की ललक ही आपको एक विद्यार्थी बनाती है, एक स्टूडेंट बनाती है। तो आज की वीडियो स्टूडेंट के लिए ही है। मैं उनको 10 ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जो वो पढ़ें और अपने आप में अपना आत्मविकास करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपनी जो लक्ष्य है, उद्देश्य हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाएं। इन बुक्स को पढ़कर आप अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ही समर्पित हो जाओगे और अच्छे से कार्य करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी क्लास से जुड़ी बुक ही पढ़नी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने आउट ऑफ सोर्स और आउट ऑफ कोर्स से भी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्स की बुक में ही लगे रहोगे तो आप ज़िंदगी के मायने कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये 10 बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं, इसीलिए आखिरी तक, वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगी इन बुक्स में क्या है और ये बुक्स कौन सी है। तो जो पहली बुक्स है वो है बहुत ही अच्छी बुक जो मैंने पढ़ी थी आज से 15 साल पहले, जो मेरे जीवन को एक अलग ही मोड़ पर लाई थी। एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मुझे मोटिवेट किया था। मैंने ये बुक बहुत साल पहले पढ़ी थी और इस बुक ने मुझे एक बहुत ही अच्छी राह दिखाई थी, ताकि मैं अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकूं। और आज आपके सामने हूँ, एक यूट्यूबर हूँ मैं, और मेरी बुक भी पब्लिश हो चुकी है और साथ ही मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है। अगर जॉब के लिए जाऊँ तो कोई भी जॉब आसानी से लग जाएगी। हाँ, ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वित्तीय व्यवस्था पर, फाइनेंस पर बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है। ये आपकी एक कहानी टाइप की बुक है और आप बिल्कुल भी इससे बोर नहीं होंगे। आप चाहोगे तो एक दिन में इसे ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ये बुक है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि आप इसे दिन भर में पढ़ लोगे और आप बोर भी नहीं फील होगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ये बुक कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हो गई थी। लेकिन हाँ, इस बुक के ख़त्म होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिल जाएंगी। आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है, आपको समय का अभाव लगता है, 24 घंटे सभी को मिलते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि मुझे समय का अभाव, मेरे पास टाइम कम है। तो ये है आपकी टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक जो सुधीर दीक्षित ने लिखी हुई है, टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित। ये टाइम के 30 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी विफल नहीं हो पाओगे, कभी भी आपको टाइम की कमी नहीं चलेगी और हमेशा आपके पास पर्याप्त समय होगा अपनी सारी व्यवस्थाओं को, अपने सारे लक्ष्य और उद्देश्यों और नित्य क्रिया करने के लिए बिल्कुल टाइम पर्याप्त होगा। आप अपने हर काम को टाइम पर कर सकते हो। ये में टाइम मैनेजमेंट के बारे में 30 ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं जिन्हें अपनाकर आप टाइम की व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही पतली बुक जो जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन ने ये बुक लिखी थी जब जेम्स एलन बहुत कम उम्र के थे। हाँ, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी और फिर बाद में उनकी बहुत ही जल्दी मृत्यु भी हो गई थी किसी कारणवश। लेकिन उनकी ये बुक एक क्लासिक बुक है, एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये आपके विचारों की शक्ति को, आप जो सोचते हैं उसकी शक्ति को, और आपको कैसा सोचना चाहिए, और साथ ही आप कैसे अपने आप को एक स्वावलंबी इंसान बना सकते हो, एक टाइम से बना हुआ इंसान बना सकते हो, ताकि आप कभी भी विफल ना हो। आप अपने विचारों की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हो और एक अच्छी सकारात्मक रवैये की तरफ अपने आप को ले जा सकते हो। ये आपका नज़रिया बदल देगी। जैसी है ये वो जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है, आप
योग करना चाहते हो, आप योगासन वगैरह करना चाहते हो, आप अपने आप को सुचारू रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो ये एक ऐसी बुक है जो आप खुली आँखों से ध्यान सिखाती है। इस बुक का नाम भी है खुली आँखों से ध्यान बाय शुभ विलास। ये शुभ विलास ने लिखी हुई है और इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा लोगों ने की हुई है कि ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और इसमें रामायण महाभारत और बाकी के जो भी प्राचीन ग्रंथों से लिए हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों हैं उनके उदाहरण दिए हुए हैं कि वो अपनी दिनचर्या कैसे किया करते थे, वो अपने आप को योग पद्धति से कैसे जोड़े रखते थे और कैसे ध्यान किया करते थे, कैसे प्राणायाम किया करते थे और साथ ही उनके अंदर कैसी आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हुआ करती थी इन सारी चीज़ों से। तो ये बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से योग करना सिखाएगी, ये आपको प्राणायाम का महत्व सिखाएगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इससे सीख सकते हो। तो ये है खुली आंखों से ध्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है, अभी तक मैंने सेल्फ हेल्प बुक बताई आपको, अब मैं आपको एक फिक्शनल बुक बताने वाला हूँ। ये है 12th फेल बाय अनुराग पाठक। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जिसका नाम मनोज होता है, मनोज कुमार शर्मा, जो 12th में फेल हो जाता है गणित विषय में और एक डिप्टी कलेक्टर को देखता है और फिर बाद में उससे प्रेरणा लेकर वो फिर से पुनः कोशिश करता है और वो पास हो जाता है और अब उसका काम PSC परीक्षा पास करना होता है। जैसे भी करके SDM बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, वो चाहता है कि एक सरकारी नौकरी हो जिसमें वो अपने आसपास के लोगों की सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके। वो लोगों को बहुत ही दुख दरिद्रता में देखता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो अपने आप को एक ऐसी तैयारी में लगा लेता है जिसके द्वारा वो सभी गरीब लोगों की, सभी असहाय लोगों की मदद कर सके। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ही पतली बुक है और ये एक फिक्शनल बुक है। ये एक असली इंसान के ऊपर लिखी गई हुई है। ये अपनी निजी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उजागर करती है। तो ये है 12th फेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक, अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अगर स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हैं, महामानव हैं जिनका ये इतिहास भी गुणगान करती है। हमारी भारतीय सभ्यता में स्वामी विवेकानंद का एक उच्च स्तर है। स्वामी विवेकानंद के नाम से बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्थाओं के नाम है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जगह के नाम है और उनका जो साहित्य संचयन है, उनका जो लिखा हुआ है वो आज तक बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। ये है विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जो MI राजश्री ने लिखी हुई है। ये बुक मेरे पास है। ये आपको एक नॉन फिक्शन के तौर पर बहुत सहायता करने वाली है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया हुआ है। आप चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं और हाँ, आपको ये पढ़नी ही चाहिए अगर आप देशभक्ति से जुड़ी कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और लेखक ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संचित किया है। इसके अंदर कुछ चित्र भी हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी दी गई हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ प्रतिशत तो आप जान ही जाओगे। साथ ही आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्वामी विवेकानंद के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है आपको आपकी लाइफ के बारे में सिखाने वाली एक बुक कि आजकल की लाइफ कितनी झूठी है, कितनी बेकार है, कितने अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा गया है मैं आपको बता नहीं सकता। ये भी एक नॉन फिक्शन बुक है। ये है लाइफ के कड़वे सच बाय श्वेताब गंगवार। श्वेताब एक यूट्यूबर भी हैं और मोटिवेशनल टाइप की वीडियो बनाते हैं और साथ ही वो लाइफ के कड़वे सचों पर इतने बुरे तरीके से कटाक्ष करते हैं कि आपको सच में समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए और आप किन चीज़ों की वजह से पागल हुए फिर रहे हो और आप किन चीज़ों की वजह से अपना टाइम वेस्ट करते फिर रहे हो, आप किन लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिन्हें आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है और साथ ही आप एक ऐसी हताशी दुनिया में फंसे हुए हो, मोबाइल की दुनिया में फंसे हुए, इंटरनेट की दुनिया में फंसे हुए, जो आपकी आगे चल के कोई भी काम नहीं आने वाली। इसीलिए आपको ये करने सच जान लेनी चाहिए और श्वेता यही सिखाते हैं आपको। श्वेता बहुत ही बुरी तरीके से आपको बताते हैं, ज़िंदगी की असलियत आपके सामने रखते हैं। तो आपको ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए, लाइफ के कड़वे सच बाय श्वेता गंगवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है मेरी लिखी हुई। मेरा असली नाम भानु प्रताप यादव है
और मैं शुभारंभ नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। ये है मेरी लिखी हुई आत्मशक्ति की यात्रा। ये एक कहने को तो एक कविता संग्रह है, लेकिन ये एक आत्म विकास वाली बुक है, एक सेल्फ हेल्प बुक भी है, जिसकी प्रत्येक कविता में आपको सारी की सारी दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे आपके मानव शरीर से जुड़ी हुई हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको हर एक ऋतु, हर एक परिवर्तन, हर एक सफलता, हर एक असफलता, हर एक महत्वपूर्ण चीज़ इस बुक में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप इस बुक को पूरा कर लेते हो तो आपको किसी भी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप ये बुक भी ज़रूर पढ़िए, आत्मशक्ति की यात्रा बाय भानु प्रताप यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। ये है आध्यात्म से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बुक, इनर इंजीनियरिंग बाय सद्गुरु। सद्गुरु जग्गी वासुदेव बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अंदर की प्रभावपूर्ण शैली को जागृत करते हैं और बताते हैं कि आपको अपना स्वयं का निर्माण कैसा करना चाहिए। और इस इनर इंजीनियरिंग में जो हमारे योग गुरु हैं, जो सद्गुरु हैं, वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं और आपको एक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, आपकी शारीरिक संरचना कैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बाहरी संरचना कैसी होनी चाहिए, ये आपकी आंतरिक संरचना के बारे में ये बुक है। और ये बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएगी कि आप अपनी अंदर की संरचना को कैसे करें, आप एक कैसे सद्गुरु से जुड़े हुए इंसान बन सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप ये बुक पढ़ के सद्गुरु जैसे बन जाएंगे, तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने अंदर की संरचना को बदलकर, आप अपनी विकास को बदलकर, आप अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाकर, आप अपने आत्म संरक्षण को बढ़ाकर, आप अपनी आत्म शैलियों को बढ़ाकर, रचनात्मकता को बढ़ाकर आप अपने अंदर की इनर इंजीनियरिंग ज़रूर अवश्य कर सकती हैं। तो ज़रूर पढ़िए इनर इंजीनियरिंग बाय सद्गुरु। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत देने वाली, इन सारी बुकों की भी महत्वपूर्ण बुक, इन सारी बुकों की भी भगवान बुक, और वो बुक है श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप। ये स्वामी प्रभुपाद जी ने संकलित की हुई है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें भगवद गीता का अनुवाद ना किया गया हो। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बाइबल से भी ज़्यादा बिकने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अगर इस बुक को आपने कंप्लीट कर लिया, मेरी स्टूडेंटों से ही ये विनती है कि अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपको दुनिया की किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर इतना आत्मसंचार हो जाएगा, आपके अंदर इतना अध्यात्म आ जाएगा, आपके अंदर इतना आत्मविकास, आत्मविश्वास और आत्म सहायता आ जाएगी कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बुक ले लीजिए और वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी स्रोत से मिल सकती है, आप ख़रीदिए। ये बुक बहुत ही सस्ती भी आती है, 170 समथिंग आ जाती है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। चाहे इन बुक को स्किप कर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन आपको श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। आप ये एक बार ये बुक आजमा कर देखिए, आप कभी भी अपने जीवन में विफल नहीं होंगे। तो जो मैंने सारी बुक आपको बताई, उन बुक में से महत्वपूर्ण बुक यही थी, श्रीमद् भगवद गीता। और हाँ, बाकी बुक भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक आधार है। तो ये जो सारी बुक मैंने आपको बताई, उन बुक में से आप जो ख़रीदना चाहते हो ख़रीद सकते हो। और हाँ, मेरी बुक की जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता की भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे आप किसी भी स्टोर से ख़रीदें, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ें। और अगर आपको मेरी बुक अच्छी लगे, अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हो तो उसे ज़रूर ख़रीदिए, ठीक है। और हाँ, स्टूडेंटों से ये मेरी प्रार्थना है एक कि आप अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई जब तक चल रही है, जब तक आपके माँ बाप हैं, तब तक आपकी पढ़ाई चल रही है। आप ये अभी से सीख लीजिए कि माँ बाप के होने के बाद में आपको क्या करना होगा। आप बहुत अकेले हो जाओगे, इसीलिए आप अपने आप को अभी से सशक्त बना लीजिए, ताकि आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो जाए। ये जीवन का सत्य है, मृत्यु हर किसी की होनी है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, हमारे माँ बाप की भी होगी। लेकिन आपको इस यात्रा में साथ में चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और आपको हारना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अवश्य ही ये कहा है कि अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो, आप अपने विचारों को, आप अपनी उत्तेजना को, आप अपने महत्वपूर्ण प्रयासों पर नियंत्रण बनाए रखते हो, तो आप एक सबसे सफल इंसान बन सकते हो। तो जब ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारी रीडिंग करती रहिएगा और मेरी बुक या फिर श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय।